नए दर्शकों को मेरा परिचय, मैं कुमार संतोष और आप देख रहे हैं मां न्यूज़ हिंदी। और अभी हम लोग कहलगांव के गंगा घाट पे हैं और यहाँ पर कौन सा गांव पड़ता है आपका? छटपटिया गांव से यज्ञ यात्रा, कलश यात्रा निकाली गई है। आपके एक हमारे साथ दीदी जुड़ गई हैं। क्या नाम हुआ आपका? निकेता। आप कितने देर से भूखी हैं? सुबह से हिंदुस्तान को, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? पीजी कर रहे हैं। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में आपका कितना सहयोग रहेगा? जितना हो सकेगा। जितना हो सके। जी आप गर्ल्स भी जो है आगे आ सकती हैं हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने में। जी। ये है हमारे बिहार की माटी का हिंदुस्तान और बिहार की धरती का ये। पार्वती कोने। जोर से बोलिए थोड़ा। पार्वती कोरे। आप कितने समय से भूखी हैं इस यज्ञ को लेकर के? ये हंस रही हैं। आपका क्या नाम है? रूना भारती। आप कितने देर से भूखी हैं इस यज्ञ को लेकर? सुबह से। सुबह से ही लोग भूखी हैं। अभी और भी महिलाएं हैं। ये दादी अम्मा हैं, इनसे पूछते हैं। आपका क्या नाम है? पूनम देवी। आपका इस यज्ञ में कितना योगदान है? बहुत योगदान है। हाँ। तन मन धन से? हाँ, दिल से। सबसे पहली बात ये बताइए कि हिंदुस्तान को हिंदू धर्म एक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक होना चाहिए। एक होना चाहिए। हाँ। सनातन से जुड़े हुए हैं तो सनातनी बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। बनना चाहिए। आप कितने देर से भूखी हैं इस यज्ञ को लेकर? सुबह से। सुमी पर आपने देखा इस यज्ञ को लेकर के काहे कलश लिए हैं? कलश लिया। भारी नहीं लगता है? नहीं, भारी कैसे भारी नहीं लगेगा? लगता? नहीं। अच्छा, भूखे हमने सुना है कि भूखे रहती हैं लोग। हाँ, 9 दिन तक उपासना करके कलश आता। आप 9 दिन से भूखी हैं? 9 दिन से नहीं है, 9 दिन रहेंगे। आज से 9 दिन रहिए। हाँ। ये बिहार की आस्था है, 9 दिन तक ये भूखी रहेंगी। कुछ लोगों ने कहा कि 1 दिन भूखे रहेंगे, लेकिन 9 दिन अरवाइन खा के करेंगे। अरवा खा के। हाँ, नमक नहीं। ये अरवा क्या होता है? अरवा जैसे नमक नहीं खाना है। नमक नहीं खाना? नहीं। अच्छा, कलश भारी नहीं लग रहा है? नहीं, भारी कैसे लगेगा? अच्छा, आपको कह दिया जाए कि रखिए कलश नीचे तो आप नहीं रखिए? रखेंगे। नहीं रखेंगे? नहीं। इतना संकल्प लेके चलते। अच्छा, क्या मांगा है आपने इस कलश में? क्या मांगा? क्या मांगे हैं? शिव गुरु का दान मांगे हैं। बाल बच्चा अपना धन दौलत सब कुछ, बेटा का नौकरी दीजिए भगवान, और क्या। ये मनोकामना इस कलश में ले करके करते हैं। बोलिए बोलिए। अपना मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। ये इस मनोकामना को लेकर इस कलश में जल के जगह भर करके और लेके जाते हैं। अभी और सुनवाएंगे आपको आगे। लड़कियों के घौल में है, लड़कियों के भीड़ में है। और क्या नाम हुआ? पूजा कुमारी। किस क्लास में पढ़ती हैं? 10th में। 10th में पढ़ती हैं। इस कलश में क्या लिए हैं? कलश में क्या है? जल। क्या मनोकामना लेके चले हैं इसमें? मेरा मनोकामना यही है कि सब कुछ पूरा हो जाए। सब कुछ पूरा हो। हाँ। सब कुछ पूरा होगा मनोकामना लेकर के चली हैं भीड़ में। क्या नाम हुआ आपका? सविता देवी। क्या मनोकामना लेके चले हैं? मेरा बेटा का सर्विस हो जाए और कुछ हो जाए, गांव घर शांति रहे। गांव घर शांति रहे, शांति बेटा का जॉब लग जाए। जॉब लग जाए। ये सब कोई अपने अपने तरीके से जो है ले करके चले हैं। अभी जो है एक क्या नाम हुआ आपका? सविता देवी। एक बात बताइए, इस कलश में क्या मनोकामना लेके चले हैं? बच्चा परिवार अपना सब लेकर के चले हैं। हाँ, सब सुखी रहे। हाँ, सब संपन्न रहे। हाँ। ये बिहार की धरती के महिलाओं की आस्था है। इस कलश में जो है, जो मांगना है इसे, जिन लेडीज को, इन महिलाओं को, इन दीदी को, इन बहनों को जो चीज़ मांगना है वो कलश में भरा हुआ है। और बाबा से आशीर्वाद मांग के चलते हैं कि हम जो कलश यात्रा कर रहे हैं इसमें मेरा मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम हुआ आपका? चंपा देवी। इस कलश में क्या है? क्या है कलश में? क्या है? अरवा चावल। जल किस लिए लिए हैं आप? मनोकामना पूर्ण करने के लिए? हाँ। और कुछ नहीं, ये सिर्फ अपना मनोकामना पूर्ण करने के लिए। हम बताइए। बीना देवी। इसमें क्या संकल्प लेके चले हैं? क्यों जल भरे हैं? क्या मांगे हैं ऊपर वाले से? ऊपर वाला से मांगे। कुछ मन में होगा ना कि हाँ ये चीज मिल जाए। क्या है? कुछ महिलाएं हैं जो शर्मा रही हैं। ये देहात क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, जिसके कारण नहीं बोलना चाहती हैं। क्या नाम हुआ आपका? मधु देवी। क्या संकल्प लेके चले हैं यज्ञ में?
यज्ञ मेरा सफल हो और आपका घर वहीं है? जी हाँ, रानी बमिया क्या चाहते हैं आप कि मेरा मनोकामना पूर्ण पूरा। हो, हाँ सब चीज़ पूरा हो? हाँ इसी के साथ आपने कलश यात्रा उठाया। जी। महिलाओं का ये कहना है कि हमने जो मांगा है उस चीज़ को पूरी तरह भली भांति संपन्न किया जाए, पूर्ण किया जाए। धन्यवाद। युवा बाबा हैं, उनसे मैं सबसे पहले, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम प्रेम नारायण शास्त्री है। हम अयोध्या से पधारे हुए। अयोध्या से। हाँ, यज्ञ में यज्ञ करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बाबा, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदुत्व को आप किस रूप में देखते हैं? ये यज्ञ ही एक ऐसा चीज़ है जिससे जो है इसको हम ठीक कर सकते हैं। और यज्ञ नहीं होगा तो कोई एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाएगा। एक और सवाल है, हाँ। एक और सवाल है, क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? बनाया जाए, हमारा तो ये समर्थन है। आप लोगों का कितना योगदान रहेगा? योगदान 100% 100%। हम लोग। क्योंकि आज के दौर में, अभी के दौर में सभी बाबाओं का यही कहना है, सभी इंटरव्यू पे, हमने जितना इंटरव्यू लिया, जहाँ भी टीवी पर देखा, उनका एक ही जो है मतलब है कि हिंदू को जो है हिंदुत्व राष्ट्र बनाना है। हिंदुत्व घोषित किया जाए, ये हम लोगों का समर्थन है। आपका भी यही योगदान? यही समर्थन है, हमारा योगदान है। आपने अभी सुना, इनका भी यही कहना है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। अभी आगे और आप लोगों को दिखाएंगे, आपको मिलवाएंगे पंडित जी से और उनसे जानेंगे। अभी आपको ले चलते हैं उस जगह पर और उनसे पूछेंगे कि क्या है। अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक सर हैं जो साइंस कोचिंग चलाते हैं, इनसे पूछेंगे। सर, आज की कलश यात्रा कितनी होगी? कलश यात्रा में मुझे लगता है कि कम से कम तो 4-5 हज़ार तो लोग ज़रूर हैं। हालांकि एक्सपेक्ट तो किया गया था कि लाखों लाख की संख्या में आए लोग, लेकिन है क्या कि हमारा जो क्षेत्र है ना, तो ये किसान वर्ग के लोग हैं, तो कुछ कम लोग आए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देख करके कि भाभी तो हुआ ही है। क्या उम्मीद लेकर के इस कलश यात्रा को आप करवा रहे हैं? गांव में श्री श्री 1008 महारुद्र यज्ञ है, उसको संपन्न करने के लिए हमारा पहला दिन का कलश यात्रा है। क्योंकि अपना जो गांव देहात, जो गांव है, पंचायत है, उसका जो है कल्याण हो सके, जो भी स्टूडेंट वगैरह पढ़ता है उसको बढ़िया नंबर लाए और सबका नौकरी धन्य धान्य सबसे संपूर्ण हो जाए। किन किन लोगों का इसमें, इस यज्ञ में सहयोग है? गांव के जितने भी मुख्य लोग हैं, जो भी सर्वसाधारण का भी इसमें जो है सहयोग है, और सबके सम्मिलित प्रभाव से ही ये कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। जी, आगे अभी और आपसे पूछेंगे, आप स्नान करें। उसके बाद हमारे साथ ग्रामीण लोग भी हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। वकील सिंह। इस यज्ञ को कराने में आपका कितना योगदान है? 1001। 1001 रुपया दे करके इस यज्ञ को जो है भली भांति कराने का आपने मन में ठाना है। लगभग कितना कलश आया होगा इस यज्ञ में? कितना कलश लगे? अभी ये नहीं बता पा रहे हैं चूँकि इनको जानकारी नहीं है। अभी और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे पूछेंगे और जानकारी लेंगे कि शायद एक भैया हमारे साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कमल कुमार। आपको शायद जानकारी हो कि कितना कलश यात्रा, इसमें कलश का जो है आयोजन किया गया? यहाँ पर आज हम लोग जो कलश यात्रा में लोग आए हुए हैं, जो कलश भर रहे हैं, उसका 500 से प्लस है। आप देख सकते हैं 500 से प्लस जो है एक हमारे साथ भाई हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। रमेश कुमार राजा। आप क्या कहना चाहते हैं? पूछिए ना, क्या पूछना? आपका क्या योगदान है इस यज्ञ में? योगदान तो अभी देखिए, अभी कमाते तो नहीं है, तो पैसा तो कुछ दिए नहीं है, बाबूजी दिए हैं। और वो लेकिन कलश यात्रा में जो है आने यात्रा में ही नहीं, बल्कि हम 2-3 महीने से पढ़ाई लिखाई छोड़ के, सिर्फ हम ही नहीं, गांव समाज के, पंचायत के बहुत लोग इसको यज्ञ को कराने के लिए लगे हुए हैं। पढ़ाई लिखाई क्यों आपने छोड़ा इस यज्ञ? पढ़ाई लिखाई छोड़ने का मतलब ये नहीं कि भागलपुर में रहते थे ना, तो वहाँ से कुछ यहाँ आके कर रहे हैं, यहाँ पार्ट टाइम भी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरे हिसाब से आप सभी नवयुवकों का इस यज्ञ में योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। आप हिंदुत्व राष्ट्र जो है बनाना चाहते हैं? हाँ, वो तो हिंदू हैं तो स्वाभाविक वाली बात है, सब कोई बनाना चाहेगा। कितना योगदान रहेगा? कितना, अगर परसेंट में देखें तो कितना परसेंट आपका योगदान रहेगा हिंदुत्व राष्ट्र बनाने में? 100%। 100%। दिन रात एक कर देंगे। बिल्कुल, जैसे हम लोग जितना कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, हम लोग करेंगे और इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे। आपको दिखाए अभी नवयुवकों के, एक देखिए इधर हमारे साथ जो है, देख सकते हैं आप, जो है जय श्री राम का नारा लग रहा है। ये हिंदुत्व का सबसे बड़ा रीजन है। अभी आपको हम पंडित जी से मिलाते हैं, हमारे नज़दीकी पंडित जी हैं।
ये आप देख सकते हैं इस जगह जो है कलश का जो है शुभारंभ हो चुका है। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएं। करा लेते हैं उसके बाद बाबा का कहना हुआ कि कुछ देर रुकते हैं, फिर उसके बाद जो है इंटरव्यू देते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ एक महानुभाव जुड़े हुए हैं, उनसे पूछते हैं आपका नाम क्या हुआ? भवेश कुमार केसरी। आपका इस यज्ञ में कितना योगदान है? योगदान तो होगा। क्या चीज़ से? पैसे से, शारीरिक रूप से? पैसे से, शारीरिक से, दोनों से देंगे। समय से? समय उतना नहीं दे पाएंगे लेकिन देंगे। समय नहीं दे पाएंगे? क्यों नहीं दे पाएंगे? उतना नहीं दे पाएंगे लेकिन देंगे। कैसे आप हिंदुत्व राष्ट्र बनाइएगा हिंदुस्तान को, समय नहीं दे पाइएगा तो? बोल तो रहे समय देंगे लेकिन उतना नहीं दे पाएंगे, जो पर्याप्त रहता है मेरे पास उसके लिए हम देंगे। देखिए हिंदुस्तान का जो युवा है वो इस चीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना है। चाहे वो किसी भी स्तर के लोग रहें, चाहे वो बैंक कर्मचारी रहें, चाहे वो मजदूर रहें, चाहे वो युवा रहें, चाहे वो स्टूडेंट रहें, सब आया। अब नौजवान से मिलवाते हैं कि इनका क्या कहना है। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं पंचानन मंडल वार्ड प्रतिनिधि 2016 से लगातार 22 तक, अभी 23 तक चल रहे हैं। आगे जनता का जो राय होगा उस पर हम कायम रहेंगे। ठीक है, आप वार्ड प्रतिनिधि हैं। सबसे पहले इस कलश यात्रा में कहाँ से निकला है ये कलश यात्रा? ये हमारे आदर्श ग्राम रानी बमिया से एकचारी तक आई हुई है। कितना कलश जो है इसमें आयोजित किया गया होगा संभवतः? कलश देखते हैं यहाँ दर्शकों की लगभग हजारों की संख्या में आए हुए हैं सभी कलश यात्रा को सफल बनाने के लिए। आपका हिंदुस्तान को हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करने में कितना योगदान रहेगा? 100%। किस चीज़ से आप योगदान कीजिएगा? शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से? देखिए हम अपना व्यक्तिगत राय देना चाहते हैं। हम शारीरिक रूप से भी दे सकते हैं, आर्थिक से भी दे सकते। जितना हिंदू राष्ट्र को बनाने में लगेगा योगदान, उसमें मेरा 100% योगदान रहेगा। आप इस यज्ञ के लिए कितना दिन से मेहनत कर रहे हैं? देखिए मेहनत तो हम नहीं किए हैं, झूठ का ही बोल देंगे, लेकिन हम लोग का पूरा। देखिए आपको इस बीच में एक बात बता देना चाहते हैं। कह रहे हैं कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में हम 100% करेंगे, लेकिन मैंने जब पूछा इनसे कि कितना समय दिया है इन्होंने, तो आप ही बताइए। हाँ, समय हम नहीं दिए हैं, हम बोल सकते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र बने ये हम चाहते हैं, आर्थिक दिल से चाहते हैं। हाँ, हिंदुस्तान की घोषणा हिंदू राष्ट्र से हो। हमारे साथ आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज केसरी। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपका कितना योगदान रहेगा? मेरा भी 100% रहेगा। इस यज्ञ को संबोधित करने में, इस यज्ञ को यहाँ तक लाने में, या वहाँ काम जो हुआ होगा गांव में, ग्रामीण में जो काम होता है, आपका उस पर कितना योगदान है? पूरा योगदान है, सब मिलजुल करके किए हैं। ये नौजवानों की राय है। हमारे साथ आपका क्या नाम है? सुबोध कुमार सिंह। आप क्या बोलना चाहते हैं इस यज्ञ को लेकर? हम बोलना चाहते हैं कि ये जग 6 महीने से हम लोग बहुत जोर शोर से मेहनत किए। पूरा ग्रामीण ठीक है, खास करके युवा लोग, बुजुर्ग उसका समर्थन किया और आज हम लोग इस स्थल पर पहुंच पाए हैं। ये जो है 6 महीने से तैयारी हो रहा था और आज जो है फाइनली इस यज्ञ का कलश यात्रा निकाला गया है। एक हमारे साथ और भी हैं लोग, अभी आप लोगों को सुनवाएंगे। एक स्टूडेंट है हमारे साथ। आप पीछे मत भागिए। आप क्यों पीछे भागते हैं? आपका क्या नाम है? भारतेंदु अनुराग। सबसे पहले ये बताइए, आप यहाँ करने क्या आए हैं? ये यज्ञ में आए हैं। यज्ञ में शामिल होने आए हैं? जी। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं? मेरा नाम भारतेंदु अनुराग हुआ, क्लास 9th में है इस बार। 9th में? जी। अगले साल आपका 10th का एग्जाम है? जी यस। तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के हिंदुत्व राष्ट्र को घोषणा करने के लिए, या हिंदुत्व राष्ट्र हिंदुस्तान को बनाने के लिए उसमें मेरा योगदान हो, इसलिए आप यहाँ आए हैं? जी। स्टूडेंट का भी यही कहना है कि जो है हम हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करेंगे और हिंदुत्व राष्ट्र बनाएंगे। और भी हमारे साथ हैं, आगे आप लोगों को दिखाएंगे। एज लगभग मेरे अंदाज से 30 साल प्लस होगा, इसीलिए मैंने इनको बुजुर्ग बोला। अच्छा, सबसे पहले युवा है, इनका कहना है कि युवा है। चलिए हंसी मजाक चल जाता है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। गोपाल मंडल। ये यज्ञ कहाँ पर हो रहा है?
ये रानी बमिया छटपटिया बाजार में हो रहा है। ये पहली बार यज्ञ हो रहा है और पहले दूसरी बार। दूसरी बार यज्ञ जी। हो रहा है। इसमें आपका कितना योगदान है? बहुत बड़ा योगदान है। हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में आपका कितना योगदान रहेगा? बहुत बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बड़ा योगदान रहेगा। जो भी देखने वाले दर्शक हैं, तमाम दर्शकों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, यह जो कल से आहुति प्रदान होगा इस यज्ञ में, आप 2 तक इस यज्ञ का आनंद लें। यज्ञ का जो कुंड है उनका हवा लें और मेले का आनंद लें। मैं तमाम दर्शकों से भी आग्रह करना चाहूँगा, आप समय इस यज्ञ में आ सकते हैं। मेले में क्या क्या है सुविधा? मेले में अभी सुविधा कुछ नहीं है, लेकिन कल तक सारी सुविधाएं हो जाएगी। कल तक सारी सुविधाएं हो जाएंगी, आप लोग आएँ और मेले का आनंद लें। धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं? काशी से। इस कलश यात्रा में कितना कलश आयोजित किया गया है? अब लगभग एक अंदाज लगभग 600-700। जिस स्थान पे आप यज्ञ करा रहे हैं, रानी बमिया स्थित जगह सनहौला प्रखंड के क्षेत्र है, वहाँ पर ये क्या पहली बार यज्ञ है? नहीं, दूसरी बार है। पिछले बार का यज्ञ कैसा रहा था? पिछले बार हम लोग नहीं थे, दूसरे पंडित जी थे, उन्होंने कराया था। इस बार सब बाहर अयोध्या बनारस से आए हुए हैं। इस बार आप लोगों को बुलाया गया। इस बार का जो यज्ञ है कैसा लगता है आपको कि लगभग कितना भीड़ होगा उसमें? बहुत ही रोचक रहेगा, क्योंकि सत्य सनातन जागृत हो रहा है और सभी हिंदुओं में प्रेम भरे और यज्ञ नारायण के भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। इस तरह हम लोग करेंगे और चाहेंगे कि सभी सनातन एक हों। सनातनी की जब बात आती है तो पूरा हिंदुस्तान एक हो जाता है। आपका इस पे क्या राय है? बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि सत्य सनातन वैदिक सत्य सनातन धर्म आज से नहीं है, आदिकाल से है। और इस समय जो भी पंथ निकल रहे हैं वह धर्म नहीं, एक पंथ है। समझे नहीं? तो हिंदुस्तान बरकरार रहना चाहिए, हिंदू राष्ट्र। जी। भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, काशी विश्वनाथ की, अयोध्या नाथ की। इसी के साथ इस यज्ञ में बढ़ चढ़ के भाग लें। सभी सनातनी एक हों। सभी सनातनी एक हों, इनका ये कहना है उन पंडित जी के सामने जो इस यज्ञ के बारे में बताएंगे। अभी चलते हैं आगे और सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आचार्य विजय जी है। कहाँ से आए हैं? हम अयोध्या से आया हूँ, रामघाट तपसी छावनी। ये यज्ञ कितने दिनों का है? 9 दिन का है। 9 दिन में आप लोग का ग्रुप है? जी। कितने हैं ग्रुप आप लोग पंडित? 9 लोग हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपका इंटरव्यू लेने का सबसे बड़ा मकसद ये है, आज हिंदुस्तान में हिंदुत्व राष्ट्र घोषित करने का जो है निर्णय लिया है। बाबा बागेश्वर धाम ले लीजिए, और भी बहुत सारे बाबा हैं जिन्होंने लिया है कि आज जो है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। आपकी इस पे क्या राय है? देखिए, जो भी बाबा इत्यादि जो कह रहे हैं, आज तो मेरे आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी जो कह रहे हैं, वो बात तो सत्यता है। आपको लगता है कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा? जी, यदि हम सभी लोग यदि जागृत हिंदू हो जाएं तो निश्चित है। देखिए, हिंदू राष्ट्र तो है, सिर्फ इसको जो है हम लोग इसका घोष कर देने से बाद ये हिंदू राष्ट्र घोषित हो जा सकेगा। बशर्ते देखिए, यह भारत देश है और यहाँ पर धर्मों की नगरियाँ हैं और बहुत सारे धर्म हैं। धर्मों की नगरियाँ हैं, जैसे काशी हो गया, अयोध्या हो गए, जहाँ पर रामलला सरकार विराजमान हैं। और जिस देश में भगवान का जन्म हो, ऐसे जो सत्य सनातन धर्म का जो है प्रचार हो, ऐसे हम सभी लोग सनातनी धर्मी हैं और सनातन धर्म को प्रागाढ़ करना चाहिए। हिंदुत्व को, अपने हिंदू में प्रकाष्ठा इतनी लानी चाहिए जो कि अपने हिंदुत्व को छोड़ करके, सनातन धर्म को छोड़ कर अन्य पंथों में नहीं जाना चाहिए। और बात बशर्ते यह है कि हमारा यह हिंदुस्तान है, तो यह हम सभी लोग भी चाहते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र घोषित हो। साथ और एक युवा जुड़ गए हैं, उनसे मैं पूछना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? कृष्णानंदन कुमार सिंह। आपका इस यज्ञ में कितना योगदान है? देखिए, गांव का है योगदान तो हम तो बाहर रहते हैं, लेकिन तन मन धन से हैं। किसी तरह का कहीं कोई दिक्कत हो तो उसके लिए ऊपर वाले की कृपा से हम लोग हैं, सब साथ में हैं। आपका हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने में कितना योगदान रहेगा अगर भविष्य में बनाया जाए तो? देखिए, अगर भविष्य में बनाया जाता है हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र,
तो ये एक अच्छी बात है, ये एक अच्छी पहल है। जो भी इस चीज़ को उठा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मैं पर्सनली सर्वधर्म संपन्न पे विश्वास रखता हूँ। आप सभी धर्म पे संपन्न विश्वास करते सभी धर्म का मैं विश्वास रखता हूँ और सभी धर्म का मैं आदर भी करता हूँ, और इस नाते मैं अपने धर्म को भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और ये भी चाहता हूँ कि जो युवा के भटक गए रास्ते से वो सभी धर्म को एक माने, चूँकि लास्ट में एक ही है, जो हमारा है आपका है, किसी का भी जो है वो एक है। मानने का नज़रिया अलग अलग है, और एक चीज़ जो अच्छी चीज़ है वो हिंदू धर्म का, वो मैं बताना चाहता हूँ कि एक हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जिस धर्म में कि गाय को भी माता बोला जाता है, और अगर पूजा निष्ठान हो तो लास्ट में यही बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामयः। तो इसका मतलब है कि हम और हमारे जितने भी आस पड़ोस सभी धर्म हैं, वो मतलब विश्व के सभी नर नारी जितने भी हैं वो संपन्न रहें और सभी फले फूलें। इसलिए इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, और बस सभी सब धर्म का विशेषता को देखें और उसको विश्वास रखना चाहिए सभी धर्म पे। अभी आपने सुना युवाओं का कहना है कि जो है सभी धर्म को मानना चाहिए, और ऊंचे स्थान से आपको जो है कलश यात्रा को जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ को दिखाइए, यहाँ से लेकर के भर वहाँ तक जो है पूरा जो है भीड़ लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और सारी महिलाओं के सर पर कलश का जो है जल भर के रखा हुआ है। सब यही मनोकामना लेकर के चले हैं यहाँ से, ताकि जो है हमारा जितना काम हो वो सफल हो जाए। धन्यवाद।